हाय गाइस, आज हम बात करेंगे समर के मौसम में अपने बालों की केयर के बारे में। देखो, गर्मी में ना बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी स्टिकी फील होने लगते हैं और स्कैल्प तो कभी कभी इची हो जाता है। ऐसे में ना हम सबके मन में एक ही सवाल होता है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ ही नहीं आता। और मार्केट में तो इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, शैम्पू अलग, कंडीशनर अलग, ट्रीटमेंट अलग, लेकिन इन सब के बीच में हमें एक्चुअल सॉल्यूशन ही ढूंढते रह जाते हैं। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये होती है कि ये प्रोडक्ट हर किसी को सूट भी नहीं करते। तो इसलिए आज हम बात करने वाले एक सिंपल, नेचुरल, इफेक्टिव समर हेयर केयर रूटीन की, जो सिर्फ उन इंग्रेडिएंट से बनेगा जो आपके किचन में आसानी से मिल जाते हैं। हम कर्ड और एलोवेरा का यूज करके एक नरिशिंग मास्क तैयार करेंगे जो आपके बालों को गर्मियों के दौरान फ्रेश, सॉफ्ट एंड हेल्दी बनाए रखेगा। तो चलिए मास्क को कैसे बनाना है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस मास्क को कैसे अप्लाई करना है। मतलब तो वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके अपना मास्क तैयार करते हैं। इस मास्क का सीक्रेट है कर्ड एंड एलोवेरा। ये दोनों ही ना समर के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो बालों को नेचुरली कूल, सॉफ्ट एंड फ्रीज फ्री बनाते हैं। इस मास्क को बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी थिक कर्ड यानी दही, और उसके बाद चाहिए आपको 1 कटोरी फ्रेश एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा प्लांट है ना, तो उसी से निकाला हुआ जेल सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर एंड केमिकल फ्री होता है। तो फ्रेश एलोवेरा जेल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आपको एक फ्रेश एलोवेरा लीफ लेनी है, उसे 25 से 30 मिनट के लिए ना पानी में डिप करके रखना है। ऐसा करने से ना इसमें एक येलो एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो पानी में निकल जाएगा। ये आपके बालों को नुकसान कर सकता है, इसलिए आपको इसे निकालना बहुत जरूरी है। तो आप इसे पहले ये येलो पार्ट बाहर निकालें, फिर साइड से कट करें और फिर एक कोम की हेल्प से सारा जेल एक्सट्रैक्ट कर ले, यानी उसके पल्प का जो जेल बनेगा ना वो एक्सट्रैक्ट कर ले। और एक इम्पोर्टेंट चीज, आप इसे जरूर किसी कपड़े से, नेट के कपड़े से छान लेना, क्योंकि जो छोटे छोटे पल्प के टुकड़े रहेंगे ना वो आपके सिर में, स्कैल्प में फंस जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज, आप कोई भी मास्क लगाते हो ना उसे पहले अच्छी तरह से छान लो। सेम इसी तरह भी आप एलोवेरा जेल निकाल लिया, आप एक नेट का कपड़ा लो और इस एलोवेरा जेल को छान लो, ताकि जो पल्प के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना वो आसानी से बाहर निकल जाए। वो आपके बालों में एक बार चले गए तो सूखने के बाद ड्राई हो जाते हैं और फेविकोल के जैसा दिखते हैं। तो आपको इसे अच्छी तरह से छानना है और अब इसमें आपको थिक कर्ड डालनी है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट बना लेना है। अब जब हमारा मास्क तैयार हो गया ना, तो इस मास्क को कैसे अप्लाई करना है आप ये जरूर जान लो, क्योंकि मास्क को अप्लाई करने से पहले ना हमें अपने स्कैल्प को प्रॉपरली प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम डायरेक्टली मास्क लगा देंगे ना बिना स्कैल्प को रेडी किए, तो वो डीपली एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए मास्क लगाने से पहले हम अपने बालों को, स्कैल्प को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि मास्क ना हमारा मैक्सिमम इफेक्ट दे सके। तो फर्स्टली हम अपने बालों को ना एक व्हाइट टूथ कॉम्ब से जेंटली कॉम्ब करेंगे। ड्राई कॉम्बिंग करने से ना बालों के सारे टेंगल्स खुल जाते हैं और मास्क बालों की लेंथ तक आसानी से पहुंच जाता है। इसके बाद हम एक सॉफ्ट कॉटन पैड या क्लॉथ से थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में भिगोएंगे और उसे स्कैल्प पर जेंटली प्रेस करेंगे। ये स्टेप ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना स्कैल्प के पोर्स खुल जाते हैं, और जब हम ओपन पोर्स में मास्क अप्लाई करते हैं ना, तो रूट्स के अंदर तक जाकर डीप में पेनिट्रेट हो जाता है और अपना मैक्सिमम इफेक्ट देकर जाता है और आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। अगर हम ये स्टेप स्किप कर देंगे ना, तो मास्क सिर्फ बालों पर ही लगा रह जाएगा, ऊपर ऊपर बैठ जाता है, अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए मास्क को लगाने से पहले ये सिंपल स्टेप जरूर फॉलो करें। बस 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत इफेक्टिव होंगे। यही प्रिपरेशन आपके बालों को मास्क के लिए रेडी कर देती है और उसके मैक्सिमम बेनिफिट देकर जाती है। अब जब हमने अपना मास्क भी बना लिया है, अपने बालों को भी प्रिपेयर कर लिया है मास्क लगाने के लिए, तो अब हम अपने बालों पर मास्क को अप्लाई करते हैं। आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से लगा सकते हैं या फिर किसी सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से अपने बालों पर मास्क को इवनली लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फिंगर से लगाऊंगी क्योंकि वो ज्यादा आसान रहता है। मास्क को ना रूट से लेकर एंड तक अच्छी तरह से लगाना है, ताकि हर पोर्शन ना कवर हो सके, रूट्स भी कवर हो जाए, आपका स्कैल्प भी अच्छे से कवर हो जाए, आपके बालों की टिप भी अच्छे से कवर हो जाए। लगाते वक्त ना अपने स्कैल्प पर हल्का सा मसाज जरूर कर लेना, क्योंकि मसाज करने से ना जो मास्क है ना वो डीपली एब्जॉर्ब होता है और स्कैल्प में एक नेचुरल कूलिंग इफेक्ट देकर जाता है। तो मास्क आपने लगा लिया, अब आपको क्या करना है, अपने बालों को ना क्लचर से टाई कर लेना है। आप जूड़ा नहीं बनाना है, बस क्लचर से आपको इसे टाई करना है और एक शावर कैप अपने बालों में पहन लेना है। ऐसा करने से ना जो आपका मास्क है ना वो ड्राई नहीं होगा, क्योंकि समर है
और समर के सीजन में मास्क जल्दी से ड्राई होगा और उसे निकालने में उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आपको एक शावर कैप पहननी है, इससे ना मॉइस्चर भी बालों में बना रहेगा, जो आपका मास्क है वो मॉइस्चराइज रहेगा और वो ज्यादा देर तक आपके बालों में एब्जॉर्ब रहेगा। शावर कैप पहनने के बाद आपको 30 to 35 मिनट तक इसे बालों में ही रहने देना है। ये टाइम ना वो होता है जब मास्क आपके बालों को अंदर तक डीपली नरिश करता है, उन्हें सॉफ्ट, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये टाइम आप जरूर देना अपने मास्क को। अब जब मास्क अपना काम अच्छी तरह से कर चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हम देखते हैं कि अपने बालों को वॉश कैसे करना है। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे ही कई लोग स्किप कर जाते हैं। ये जरूर देखना क्योंकि मास्क लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे कैसे अपने बालों से अच्छे से रिमूव करे। मास्क आपने लगा तो लिया है लेकिन उसके जो लम्स है वो आपके बालों में ही रह जाएंगे अगर आपने ये स्टेप नहीं देखा। तो मास्क को कैसे रिमूव करना है इस स्टेप में भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है क्योंकि समर में ज्यादा बाल सेंसिटिव होते हैं। सबसे पहले बालों को ल्यूकवार्म पानी से जेंटली धोएंगे। ध्यान रहे कि जो मास्क बालों और स्कैल्प पर बचा हुआ है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए, लेकिन बालों को ज्यादा रब नहीं करना है, स्क्रब नहीं करना है। आराम से पानी से बालों को अच्छे से साफ करना है। जब तक सारा मास्क आप पर रिमूव ना हो जाए, हल्का सा भी मास्क ना दिखे, तब तक आपको पानी से वॉश करना है और फिर एक जेंटल सल्फेट फ्री शैम्पू लेना है और उसे पानी में डाइल्यूट करना है। देन उसे अपने बालों पर अप्लाई करना है, जो आपके बालों को ना नेचुरल ऑयल से बचाता है और उन्हें ज्यादा ड्राई भी नहीं होने देता, ड्राई होने से रोकता है। और एक चीज, आपको सिर्फ एक बार ही शैम्पू लगाना है क्योंकि मास्क पहले ही बालों को अच्छे से कंडीशन कर चुका है, इसलिए कंडीशनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार शैम्पू लगाना और लेंथ पर तो आपको अप्लाई भी नहीं करना है, जो फोम बनकर आएगा उसे ही आपको अपने बालों की लेंथ को वॉश करना है। और ज्यादा बार शैम्पू करने से ना मास्क की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है, तो इसलिए सिर्फ एक बार ही शैम्पू यूज करें। अब जब हमने मास्क भी अप्लाई कर लिया, मास्क को वॉश भी कर लिया, तो उन्हें जेंटली ड्राई कैसे करना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर गर्मियों के मौसम में। बालों को ना कभी भी टॉवल से रब नहीं करना क्योंकि इससे ना बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी और वीक हो सकते हैं, बल्कि टॉवल या कॉटन टी शर्ट से जेंटली प्रेस करके पानी को सोक करना है। आपको ड्रायर या किसी भी हीटिंग टूल की यूज नहीं करना है क्योंकि ऐसा करने से समर में हीट की वजह से बाल डबल डैमेज हो जाते हैं। बालों को ना नेचुरली हवा में सुखाओ तो बहुत अच्छा होगा, और अगर मुमकिन हो ना तो धूप से बचकर छांव में सुखाओगे ना तो आपके बालों में मॉइस्चर बना रहेगा। डायरेक्ट सनलाइट में बाल ड्राई करने से ना उनका मॉइस्चर निकल जाता है जो बालों को ड्राई डैमेज कर सकता है। इसलिए आपको इन छोटी छोटी बातों का ना हमेशा ध्यान रखना है। इस तरह से अगर आप अपने बालों को सुखाओगे ना तो आपके बाल सॉफ्ट, फ्रीज फ्री और हेल्दी रहेंगे। एक लास्ट स्टेप है जो ऑप्शनल है। बाल वॉश और ड्राई होने के बाद अगर आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं जो आपके बालों और स्कैल्प को ना एक्स्ट्रा फायदा देकर जाएगा। ये स्टेप ना ऑप्शनल है लेकिन समर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 2 से 3 ड्रॉप रोज वाटर अपनी उंगलियों पर लेकर स्कैल्प पर जेंटली प्रेस करना है, क्योंकि रोज वाटर ना स्कैल्प को सूद करता है, स्वेट को कंट्रोल करता है और एक हल्की फ्रेश फीलिंग देकर जाता है। ये स्टेप आपके बालों को ना पूरे दिन हल्का और ताजा बनाए रखेगा, धीमी सी खुशबू देगा, साथ ही स्कैल्प को इचिंग से बचाता है। तो इसी के साथ हमारे बालों की केयर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इस रूटीन को फॉलो करके आप अपने बालों को पूरी समर फ्रेश, सॉफ्ट एंड हेल्दी रख पाओगे। स्कैल्प कूल रहेगा, बाल फ्रीज फ्री और मैनेजेबल होंगे और कोई स्टिकीनेस भी नहीं होगी। बस यही रूटीन समर हेयर केयर का सबसे आसान और नेचुरल सॉल्यूशन है। इस रूटीन को फॉलो करने के बाद आपके बाल हमेशा फ्रेश, सॉफ्ट और हेल्दी रहेंगे। ये रूटीन समर हेयर केयर का सबसे आसान, नेचुरल, इफेक्टिव सॉल्यूशन है, तो जरूर फॉलो करना। अगर ये रूटीन आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाए। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।